ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾದ ದೇವೇಗೌಡರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಚ್.ಎನ್. ಶರ್ಮಾರವರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಆತ್ಮೀಯ ಬದುಕಿನ ನೆನಪನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶರ್ಮಾಜಿಯವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತವರು ಎಚ್.ಎನ್. ಶರ್ಮಾರವರು. ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎಚ್.ಎನ್. ಶರ್ಮಾರವರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ದೂರದ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೇ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಸನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು, ದೇವೇಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪಾತ್ರವೇನಾಗಿತ್ತು, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಚ್.ಎನ್. ಶರ್ಮಾರವರು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಜಿ. ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ಎಚ್.ಎನ್. ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸುಮಾರು 4.5 ವರ್ಷಗಳ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ ಅನುಭವವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶರ್ಮಾಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಃಖವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. मैं अपना जीवन माननीय श्री चंद्रशेखर जी के साथ किया था और देवगौड़ा उसी से संबंध होने के बाद हमारा लगातार देवगौड़ा जी से और चंद्रशेखर जी से कड़ा बर्तन गया। देवगौड़ा जब चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो मैं उनका राजनीतिक सलाहकार बन गया और जब देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रेस वगैरह का काम और हम सब देखना शुरू कर दिए। देवगौड़ा से व्यक्तिगत हमारा संपर्क होता गया धीरे धीरे और इनके परिवार के सारे लोगों से करीब करीब मेरा परिचय है। चाहे उनके लड़के हों, चाहे उनके ग्रैंडसन हों, चाहे उनके और भी उनकी लड़कियां हैं या उनकी श्रीमती जी हैं या बच्चे हैं, सभी को मैं जानता हूं। यह परिवार साउथ में हम सबसे पहले इन्हीं को जानते थे और इन्होंने बड़ा त्याग और तपस्या से किया। त्याग और तपस्या का एकमात्र कारण यह है कि श्रीमती देवगौड़ा जो हैं उनकी कार्यकुशलता बहुत ही तेज थी। कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो महिला का या उसकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैंने ठीक से देखा है इनको। जब ये चंद्रशेखर जी जाते थे तो 100 आदमियों को ये अकेले रसम और चावल जो भी आता था खुद बनाती थी और खुद खिलाती थी। ये उनका ये था। बैठ करके हम देख रहे हैं कि यहाँ की चूँकि यहाँ की रीति रिवाज है कि केले के पत्तल में खाते हैं लोग। उन किसान को, मजदूरों को, बड़े लोगों को, सभी को एक समान सभी को खाना देना। तो आज देवेगौड़ा का परिवार के बारे में लोग समझते हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन इसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो चन्ना क्या है। वो मैं जीवन में 2 महिलाओं के साथ बहुत हमारा संपर्क रहा, एक चंद्रशेखर जी की श्रीमती जी से और एक देवगौड़ा की श्रीमती से। इन्होंने कभी भी ये जब भी गए तो उन्होंने यही कहा कि खाना कब खाओगे, खाना खाए कि नहीं खाए, क्या तबीयत ठीक है नहीं। लेकिन कभी भी इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए। जब भी इन्होंने कहा तो कहा कि समाज की सेवा कर लीजिए, गरीब की सेवा कर लीजिए और गरीबों के बाद उनका निगाह रहता था। आज भी जब देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बन गए तो दुनिया अगर उनके परिवार का लोगों का कुछ और हो सकता है, लेकिन उनकी निगाह जो हमेशा गरीब के पर ही रहा।
उनकी निगाह जो है हमेशा गरीब पर ही रहा। वो कभी साउथ और नॉर्थ के बारे में नहीं जानती थी, वो बोल नहीं पाती थी, वो केवल अपनी कन्नड़ भाषा ही जानती थी। लेकिन जो उनके फेसों से, उनकी बातों से एक्सप्रेशन आता था, तो ये ऐसा लगता था कि वो हमेशा सेवा करने के लिए तैयार है। कभी भी नहीं पता चला कि वो प्रधानमंत्री की श्रीमती जी हैं, उनमें कोई गर्व हो या कोई ऐसी बातें हो, वो कभी भी नहीं। एक साधारण यानी जिसी गांव की और साधारण तरीके से रह करके वो जन सेवा में लगती हैं। मैं तो हमेशा जब भी कोई आता था, मैं हमेशा उनसे मिलता था, लेकिन जब भी मैं मिलने के लिए गया तभी कहा कि नहीं, कुछ खाना खाकर ही जाओ। वो हमारी भाषा को नहीं समझती थी, लेकिन फिर भी एक्सप्रेस करती थी कि नहीं, खाना खाकर जाओ, खाना खाकर जाओ। तो हमेशा चाहे मैं खाना खा कर के आया हूँ चाहे नहीं आया हूँ, लेकिन मैं उनकी आदेशों का पालन करता था। मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा ब्लेसिंग था। वो कभी घबराती नहीं थी, हर परिस्थितियों में एक ही तरह से रहती थी। हमको तो ये बात नहीं पता है, लेकिन चंद्रशेखर जी बताते थे कि जो भी देवेगौड़ा का संतुलन तुम देख रहे हो, वो सब उनकी श्रीमती जी का ही है। मैंने कहा कि कैसे? क्या कि इमरजेंसी में ये जेल चले गए, लेकिन उनको ये नहीं परवाह था कि हमारे पति जेल गए हैं। फिर भी समाज की सेवा के लिए हमेशा व्यक्त रही और कहे कि देश और समाज के लिए जेल जाना गौरव गौरव की बात है। वो अपने बच्चों से को सिखाने की कोशिश करती थी कि बच्चे ठीक ठाक से रहें। आज का परिवर्तन युग है, परिवर्तन युग में भी अपने को इतनी बड़ी फैमिली को वो संभालती थी। भाई उनके हम 4 बच्चे हैं, ग्रैंडसन हैं, ग्रैंड डॉटर है, दामाद हैं, लड़कियां हैं, इन सारों बच्चों को वो एक भाव से देखा करती थी। लेकिन उनका एकमात्र और भी था कि इन सारी देखने के बावजूद भी देवगौड़ा पर उनका निगाह हमेशा बना रहता था। चाहे देवगौड़ा दिल्ली में रहें और चाहे हासन में रहें, चाहे बेंगलोर में रहें, लेकिन वो उनका दिमाग हमेशा अपने पति के ऊपर था। और यही है कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा यानी कि पत्नियां अगर चाहेंगी तो पति बड़ा आदमी निश्चित ही बन जाएगा, क्योंकि पतियों पत्नियों का त्याग तपस्या बहुत जबरदस्त होता है। और हम समझते हैं कि ऐसे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसी महिला यहाँ है। और हमारी देखिए गांधी जी की आपने देखा, उसके बाद जयप्रकाश नारायण को देखा है आपने, और भी जो यहाँ के लोग क्यों नहीं, जितने त्याग तपस्या किए हैं उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। मैं उनके मरने से आज तो आप समझते हैं कि चूंकि उनका साउथ में काफ़ी यानी कि बेंगलोर या और कर्नाटका में है, लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ, मैं जिस दिन उनकी सुना उस समय मैं बलिया में था, अपने नेटिव प्लेस में, ईस्टर्न यूपी का सबसे कारण गांव था। मैं उनकी लगाव से उनके मैं वहीं से चल दिया और मैं उनको हमेशा प्रणाम करता हूँ। और हम लोगों के उनके जीवन से सीखना चाहिए, नौजवान लड़के और लड़कियों को, कि किस तरह से त्याग से आदमी आगे बढ़ता है। हम पुनः उनको प्रणाम कर रहे हैं। हम जहाँ तक देखें कि एक बात आप जान लीजिए कि जहाँ तक कि भारत हिंदुस्तान में अधिकतर महिलाएं 90 अधिकतर महिलाएं जो हैं त्याग तपस्या करती हैं। और ये तो सर्वश्रेष्ठ थी। यानी कि चंद्रशेखर जी हमसे कभी बताते, अपने अपने बायोग्राफी में लिखे कि ऐसी महिला से ही आदमी देश आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमेशा ये ख्याल करना और किसी चीज़ का कोई हर परिस्थिति में रहना, एक साथ रहना। एक जो एक एक रूम में 8-8 9-9 10-10 आदमी एडजस्ट रहते थे। आजकल तो सारी सुविधाएं हैं, हमको भी है और नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी गांव से देखिए
यहाँ मैं आया हूँ, जहाँ गांव होगा आज उनके गांव में भी सारी सुविधाएं हैं। लेकिन मैं उस समय भी आया हूँ, चंद्रशेखर जी उस समय भी आए हैं जब उनके पास सारी सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं था, समझना आप, न पंखा थे न कुछ नहीं था। लेकिन इन सारी परिस्थितियों को झेलते हुए उनका उद्देश्य था कि हमारा पति जो है देश का सेवा करे, राष्ट्र का सेवा करते रहे। ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮುತ್ತೈದೆಯ ಸಾವನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನ ಇಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹೂವನ್ನು ಮಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದಂತಹ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ, ಆಕೆಯ ತ್ಯಾಗ, ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅವರು ಏನು ಒಂದು MLA ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತ್ಯಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರವಾಗಿ ಈ ದುಃಖವನ್ನ ಭರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಜಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ, ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ HD ದೇವೇಗೌಡರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಶ್ರೀಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸನ್ಮಾನವಲ್ಲ, ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ, ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.